हम लोग अंग्रेज से लड़े थे, चोरों से लड़ेंगे भी और इनसे भी कुछ मुकाबला करेंगे और इनसे डरेंगे नहीं, 1 इंच भी नहीं हटेंगे। भाई फर्क नहीं पड़ता है, जिन अंग्रेजों को कभी सूर्यास्त नहीं होता तो उनसे लड़ा था कांग्रेस पार्टी। और ईडी और सीबीआई लगा ले, जितना भी दम है उतना लगा ले, कांग्रेस पार्टी के वर्कर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आज 75वां बरसगांठ है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। एक हमारे साथी पूछ रहे थे कि क्या आवश्यकता पड़ी। हमारा यह 15 दिन पहले से कार्यक्रम आया था और 75 किलोमीटर हम पदयात्रा आज समाप्त कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, बिहार की धरती रहा है, एक क्रांतिकारी की धरती रहा है। यहाँ के लोग महाराज जैसे बिकने वाले नहीं हैं, सच्चा के साथ रहते हैं, देश को आज़ादी दिलाए हैं। इसलिए उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन कर और महागठबंधन पुनः वापस घर किया और निश्चित तौर पर विकास होगा। आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत है। लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग जिला में 75 किलोमीटर पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया है कि 75वें बरसगांठ पर आज़ादी के प्रत्येक जिला में हम महात्मा गांधी जी के विचारों को, नेहरू जी के विचारों को, मौलाना आज़ाद के विचारों को, लाल बहादुर शास्त्री के विचारों को और इस देश में स्वतंत्रता सेनानी के विचारों को लेकर गांव-गांव जन-जन तक जाएंगे और जाकर उनके संदेशों को हम पहुंचाएंगे कि आज वो इस देश में जो नफरत की राजनीति कर सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश और समाज को बांटना चाहता है, उनके विचारों को पहुंचाकर हम लोग पुनः गांधी जी और नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, मौलाना आज़ाद के सपने को साकार करने का काम करेंगे। अब इन लोगों की चापलूसी से जनता उब चुकी है और महात्मा गांधी के विचारों को लेकर पुनः जो 6-7 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जात पात मजहब धर्म संप्रदाय के नाम में बांटने का काम किया है। बेरोजगारी जो बढ़ा है, भूखमरी जो बढ़ी है, अभी देखिए ये अकाल सी स्थिति है, यूरिया खाद के लिए त्राहिमाम किए हुए हैं और सरकार या जात पात मजहब धर्म के नाम पर बांटकर यहाँ तक कि नहीं, यही नहीं, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप देखे होइएगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, आप देखे होइएगा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आप देखे होइएगा झारखंड में कौन ड्रामा चल रहा है, आप देखे होइएगा अभी बिहार में क्या स्थिति बनी है। जो नीतीश जी को जनता के भावनाओं के अनुरूप आपको गठबंधन छोड़कर और जो आम जनता के भावनाओं के अनुरूप उनको आना पड़ा। आप देख रहे हैं भाजपा विपक्ष खत्म करना चाहती है, यह संविधान समाप्त करना चाहती है, लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है। इसलिए गांधी जी के, नेहरू जी के, शास्त्री जी के, मौलाना आज़ाद के, जो हमारे शहीदों के, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके विचारों को लेकर हमने संकल्प लिया है कि फिर जिस तरह गांधी जी ने पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जन-जन जाकर जात पात मजहब धर्म खत्म कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, उस इज्जत प्रतिष्ठा को पुनः हम लोग कांग्रेस के लोग लाने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप श्याम सुंदर प्रसाद जी के स्वतंत्रता सेनानी हमारा मूर्ति से माल्यार्पण कर और आज हम लोग महात्मा झाका चौक पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर हम आप इसका समापन कर रहे हैं। आज 6ठा दिन है हम लोगों का, आज 75वां किलोमीटर पूरा हुआ। हम मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि पहले गोदी मीडिया थी, लेकिन आप जो लोग सोशल मीडिया लोग हिम्मत बांधकर और जनता की आवाज़ों को आम जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से आप ऐसे मीडिया भाइयों को, साथियों को धन्यवाद बधाई देना चाहता है और सभी लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना भी देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाड़ी की भूमि रही है, आज ढाका में पद यात्रा निकाला गया, क्या लगता है देश में आने वाले समय में कुछ क्रांति देखने को मिलेगा? जी, निश्चित रूप से ये बदलाव के संकेत है। लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग जिला में 75 किलोमीटर पदयात्रा करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से। उसी को पूरा कर रहे हैं, आज आखिरी दिन हम लोग का है और निश्चित रूप से हम लोग
इसमें कामयाब होगी। बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस देश से विलुप्त हो जाएगी? कांग्रेस के बिना इस देश की कल्पना करना सही नहीं होगा हमारे समझ से। कांग्रेस इस देश में बसा हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, देश का संविधान समाप्त हो जाएगा, इस देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, इस देश का भाईचारा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको याद दिलाना चाहते हैं, जो नेशनल हेराल्ड का केस 1516 में समाप्त हो गया था, इसको लोग खुलवा कर और पुनः हमारे नेता को इनके पास 2-3 अस्त्र ही बच गया है, CBI, IT और ED। इसी से लोगों को, लोकतंत्र को भी लोग समाप्त करना चाहता है। कांग्रेस कभी नहीं खत्म हुई है और न होगी। खत्म आने वाला दिन में ये लोग अपने आप हो जाएंगे। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, ढाका की जनता इस महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए अब आगे बढ़ चुकी है, अब रुकने वाला नहीं है। भाजपा की सरकार जब से इस देश में आई है, 7-8 वर्षों में इस देश को कंगाल कर दिया। जितने सरकारी संस्थान से सबों को बेच करके अपने दोस्तों के हवाले कर करके विदेश में भाग रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया लेकर के अंबानी अडानी लोग भाग गया। इस सबको मदद कर रहे हैं और देश की हालत आज बद से बदतर हो गई हुई है। लोग खाने पीने के सामान को भी अब ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। आज सब्जी का रेट देखिए, कड़ुआ तेल का रेट देखिए, दवा का रेट देखिए, सब चीज़ पर इतना बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के हम लोग कांग्रेस के लोग आज एकदम बगावत पर उतर गए हुए हैं। और कांग्रेस के जो नेता है, यह पद यात्रा के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं इस पद यात्रा के? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे नेताओं का आह्वान है कि बीजेपी का चेहरा आज नौजवान जो परेशान है, आज जो किसान परेशान है, आज व्यवसायी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। उनके कठिनाई को देख करके आज हम पदयात्रा करने निकले हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। नई सरकार आई है, उनसे हम लोग मांग करते हैं कि वो लोग नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें, बेरोजगार को रोज़गार दें, शिक्षा पर बढ़ावा दें। जो शिक्षा चौपट हो गई है बिहार में, उसको आगे बढ़ावें। यही सब हम लोग का मांग है, हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है। पत्रकार जी, कहेंगे आज के पद यात्रा को लेकर? 75 साल जो मेरी आज़ादी के हो गए हैं, उसी के संदर्भ में पद यात्रा निकला है। और उसके समंदर में हम लोग जन जन के रूप में जाएंगे, पूरे गांव में जाएंगे। 75 किलोमीटर आज तक ले कांग्रेस पार्टी जो है पूरे पद यात्रा की है अपने जिला में। हर जगह जाएंगे। गांधी जी के जो सपना है, नेहरू जी का जो सपना है, वो हर जगह साकार किया जाएगा। और आगे पूछिए। जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ? अब तक आप लोग जब महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो अभी आप लोगों ने विकराल रूप से कभी आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया? हमेशा प्रदर्शन किया। कुछ मीडिया बंधु जो है ना, वो मोदी जी के अंधभक्त हो चुके हैं और देश के साथ वो खड़े नहीं हैं, वो कारपोरेट के साथ खड़े हैं। और कारपोरेट के लॉबिंग करके मीडिया बंधु जो है ना, विपक्ष की आवाज़ नहीं दिखाता है। अगर विपक्ष रोड पर उतरता है तो EDI और CBI का धमकी होता है। यही खेल हो रहा है बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में खेल हो रहा है। महागठबंधन की जो सरकार बनी है, आने वाले दिनों पे क्या आपके नेताओं को CBI का रेट पड़ने वाला? अरे भाई, फर्क नहीं पड़ता है। जिन अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता तो उनसे लड़ा था कांग्रेस पार्टी। और ED और CBI लगा ले, जितना भी दम है उतना लगा ले, कांग्रेस पार्टी के वर्कर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अंग्रेज से लड़े थे, चोरों से लड़ेंगे भी और इनसे भी कुछ मुकाबला करेंगे और इनसे डरेंगे नहीं, 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी के लिए खून पसीना रोड पर बहाई है, जिसके परिवार के 2-2 शहादत हुआ है, जिसके खून इस मिट्टी में लगा हुआ है, आप उसको कहेंगे कि वो देश के लिए कुछ नहीं किया? अरे देश के लिए अगर नहीं किया रहता तो आज अंग्रेज के वंशज जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, अभी तक ले अंग्रेज के वफादारी करता। ये सावरकर के औलाद लोग। देश से कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, आप लोग को लगता है? अरे वो कभी नहीं विलुप्त होगी। कांग्रेस एक सोच है और सोच को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कांग्रेस विलुप्त नहीं हो सकती है। वो अंग्रेज के जो दलाल है, उनकी मुखबिरी ही खत्म होगी। आपके पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहीं जरिए क्या वजह? और
वजह है ना, वजह है। इस बार हम भगाएंगे चोरों को। चोर कौन है? चोर तो आप देख रहे हैं पूरे देश को बेच दिया, स्कूल को बेच दिया, कॉलेज को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, बच्चे सबको रोड पर कर दिया है। प्राइवेट नौकरी MA BA वाला को नहीं मिल रहा है। चोर कौन है? चोर तो सामने पकड़ा रहा है, राम जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, देवी जी के नाम पर ये सब बखेड़ा कर करके हमारे देश को मूर्ख कर बांट रहा है देश को। वही चोर है।